नमस्कार दोस्तों। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास कायाकल्प भाग 5। दोस्तों, अगर आपको मेरे कंटेंट पसंद आते हैं तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। आइए सुनते हैं कायाकल्प भाग 5। इस वक्त तांगा धीरे धीरे ख्वाजा महमूद के मकान के सामने आ पहुंचा। हजारों आदमियों का जमाव था। यद्यपि किसी के हाथ में लाठी या डंडे न थे, पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए थे। यशोदा नंदन को देखते ही कई आदमी उनकी तरफ लपके, लेकिन जब उन्होंने जोर से कहा, मैं तुमसे लड़ने नहीं आया हूं। कहाँ है ख्वाजा महमूद? मुमकिन हो तो ज़रा उन्हें बुला लो। तो लोग हट गए। जरा देर में एक लंबा सा आदमी गाढ़े रंग की अचकन पहने आकर खड़ा हो गया। भरा हुआ बदन था, लंबी दाढ़ी जिसके कुछ बाल खिचड़ी हो गए थे और गोरा रंग। मुख से शिष्टता झलक रही थी। यही ख्वाजा महमूद थे। यशोदानंदन ने त्योरियां बदलकर कहा, क्यों ख्वाजा साहब, आपको याद है इस मोहल्ले में कभी कुर्बानी हुई है? महमूद, जी नहीं, जहाँ तक मेरा ख्याल है यहाँ कभी कुर्बानी नहीं हुई। यशोदा, तो फिर आज यहाँ कुर्बानी करने की कोई नई रस्म क्यों निकाल रहे हैं? महमूद, इसलिए कि कुर्बानी करना हमारा हक है। अब तक हम आपके जज्बात का लिहाज करते थे, अपने माने हुए हक भूल गए थे, लेकिन जब आप लोग अपने हकों के सामने हमारे जज्बात की परवाह नहीं करते तो कोई वजह नहीं कि हम अपने हकों के सामने आपके जज्बात की परवाह करें। मुसलमानों की शुद्धि करने का आपको पूरा हक है, लेकिन कम से कम 500 वर्षों में आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती। आप लोगों ने एक मुर्दा हक को जिंदा किया है, इसलिए ना कि मुसलमानों की ताकत और असर कम हो जाए। जब आप हमें जेर करने के लिए नए नए हथियार निकाल रहे हैं तो हमारे लिए इसके सिवा और क्या चारा है कि अपने हथियारों को दूनी ताकत से चलाएं। यशोदा, इसके यह माने हैं कि कल आप हमारे द्वारों पर हमारे मंदिरों के सामने कुर्बानी करें और हम चुपचाप देखा करें। आप यहाँ हरगिज कुर्बानी नहीं कर सकते, और करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपके सिर पर होगी। यह कहकर यशोदानंदन फिर तांगे पर बैठे। 10-5 आदमियों ने तांगे को रोकना चाहा, पर कोचवान ने घोड़ा तेज कर दिया। दम के दम तांगा उड़ता हुआ यशोदानंदन के द्वार पर पहुंच गया, जहां हजारों आदमी खड़े थे। इन्हें देखते ही चारों तरफ से आकर उन्हें घेर लिया। अभी तक फौज का अवसर न था। फौज दुविधा में पड़ी हुई थी, समझ में न आता था कि क्या करे। सेनापति के आते ही सिपाहियों में जान सी पड़ गई, जैसे सूखे धान में पानी पड़ जाए। यशोदानंदन तांगे से उतर पड़े और ललकार कर बोले, क्यों भाइयों, क्या विचार है? यह कुर्बानी होगी? आप जानते हैं इस मोहल्ले में आज तक कभी कुर्बानी नहीं हुई। अगर आज यहाँ कुर्बानी करने देंगे तो कौन कह सकता है कि कल को हमारे मंदिर के सामने गौहत्या न होगी। कई आवाज़ें एक साथ आईं, हम मर मिटेंगे पर यहाँ कुर्बानी न होने देंगे। यशोदा, खूब सोच लो क्या करने जा रहे हो। वह लोग सब तरह से लैस हैं, ऐसा न हो कि तुम लाठियों के पहले ही वार में वहाँ से भाग खड़े हो। कई आवाज़ें एक साथ आईं, भाइयों सुन लो, अगर कोई पीछे कदम हटाएगा तो उसे गौ हत्या का पाप लगेगा। एक सिख जवान, अजी देखिए छक्के छुड़ा देंगे। एक पंजाबी हिंदू, एक एक की गर्दन तोड़ के रख दूंगा। आदमियों को यूं उत्तेजित करके यशोदानंदन आगे बढ़े और जनता महावीर और श्री रामचंद्र की जय ध्वनि से वायुमंडल को कंपायमान करती हुई उनके पीछे चली। उधर मुसलमानों ने भी डंडे संभाले। करीब था कि दोनों दलों में मुठभेड़ हो जाए कि एकाएक चक्रधर आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए और विनीत किंतु दृढ़ भाव से बोले। आप आगे बढ़कर यशोदानंदन के सामने खड़े हो गए।
आप अगर उधर जाते हैं तो मेरी छाती पर पाँव रख कर जाइए। मेरे देखते हुए ये अनर्थ न होने पाएगा। यशोदानंदन ने चिढ़कर कहा, हट जाओ। अगर एक क्षण की भी देर हुई तो फिर पछताने के सिवा और कुछ न हाथ आएगा। चक्रधर, आप लोग वहां जाकर करेंगे क्या? यशोदा, हम इन जालिमों से गौ को छीन लेंगे। चक्रधर, अहिंसा का नियम गौओं के लिए ही नहीं, मनुष्यों के लिए भी तो है। यशोदा, कैसी बात करते हो जी? क्या यहाँ खड़े होकर अपनी आंखों से गौ की हत्या होते देखें? चक्रधर, अगर आप एक बार दिल थामकर देख लेंगे तो यकीन है कि फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पड़े। यशोदा, हम इतने उदार नहीं हैं। चक्रधर, ऐसे अवसर पर भी? यशोदा, हम महान से महान उद्देश्य के लिए भी यह मूल्य नहीं दे सकते। इन दामों में स्वर्ग भी महंगा है। चक्रधर, मित्रों, जरा विचार से काम लो। कई आवाजें। विचार से काम लेना कायरों का काम है। एक सिख जवान, जब डंडे से काम लेने का मौका आए तो विचार को बंद करके रख देना चाहिए। चक्रधर, तो जाइए, लेकिन उस गौ को बचाने के लिए आपको अपने एक भाई का खून करना पड़ेगा। सहसा एक पत्थर किसी की तरफ से आकर चक्रधर के सिर में लगा। खून की धारा बह निकली। चक्रधर अपनी जगह से हिले नहीं, सिर थाम कर बोले, अगर मेरे रक्त से आपकी क्रोध अग्नि शांत होती हो तो यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अगर मेरा खून और कई जानों की रक्षा कर सके तो इससे उत्तम कौन मृत्यु होगी। फिर दूसरा पत्थर आया, पर अब की चक्रधर को चोट न लगी। पत्थर कानों के पास से निकल गया। यशोदानंदन गरज कर बोले, यह कौन पत्थर फेंक रहा है? सामने क्यों नहीं आता? क्या वह समझता है कि उसी ने गौरक्षा का ठेका ले लिया है? अगर वह बड़ा वीर है तो क्यों नहीं चंद कदम आगे आकर अपनी वीरता दिखाता? पीछे खड़ा पत्थर क्यों फेंकता है? एक आवाज, धर्मद्रोहियों को मारना अधर्म नहीं है। यशोदानंदन, जिसे तुम धर्म का द्रोही समझते हो वह तुमसे कहीं सच्चा हिंदू है। एक आवाज, सच्चे हिंदू वही तो होते हैं जो मौके पर बगले झांकने लगे और शहर छोड़कर 2-4 दिन के लिए कहीं खिसक जाएं। कई आदमी, यह कौन मंत्री जी पर आक्षेप कर रहा है? कोई उसकी जुबान पकड़कर क्यों नहीं खींच लेता? यशोदानंदन, आप लोग सुन रहे हैं मुझ पर कैसे कैसे दोष लगाए जा रहे हैं। मैं सच्चा हिंदू नहीं, मैं मौका पड़ने पर बगले झांकता हूँ और जान बचाने के लिए शहर से भाग जाता हूँ। ऐसा आदमी आपका मंत्री बनने के योग्य नहीं है। आप उस आदमी को अपना मंत्री बनाएं जिसे आप सच्चा हिंदू समझते हो। मैं धर्म से पहले अपने आत्मगौरव की रक्षा करना चाहता हूँ। कई आदमी, महाशय, आपको ऐसे मुंहफट आदमियों की बात का ख्याल न करना चाहिए। यशोदा, यह मेरी 25 वर्षों की सेवा का उपहार है। जिस सेवा का फल अपमान हो उसे दूर से ही मेरा सलाम है। यह कहते हुए मुंशी यशोदानंदन घर की तरफ चले। कई आदमियों ने उन्हें रोकना चाहा, कई आदमी उनके पैरों पड़ने लगे, लेकिन उन्होंने एक न मानी। वह तेजस्वी आदमी थे, अपनी संस्था पर स्वेच्छाचारी राजाओं की भांति शासन करना चाहते थे। आलोचनाओं को सहन करने की उनमें सामर्थ्य ही न थी। उनके जाते ही यहाँ आपस में तू तू मैं होने लगी। एक दूसरे पर आक्षेप करने लगा। गालियों की नौबत आ गई, यहाँ तक कि 2-4 आदमियों से हाथापाई भी हो गई। चक्रधर ने जब देखा कि इधर से अब कोई शंका नहीं है तो वह लपक कर मुसलमानों के सामने आ पहुँचे और उच्च स्वर में बोले, हजरात, मैं कुछ अर्ज करने की इजाज़त चाहता हूँ। एक आदमी, सुनो सुनो, यही तो अभी हिंदुओं के सामने खड़ा था। दूसरा आदमी, दुश्मनों के कदम उखड़ गए, सब भागे जा रहे हैं। तीसरा आदमी, इसी ने शायद उन्हें समझा बुझाकर हटा दिया है, देखो क्या कहता है। चक्रधर, अगर इस गाय की कुर्बानी करना आप अपना मजहबी फ़र्ज समझते हो तो शौक़ से कीजिए, मैं आपके मजहबी मामले में दखल नहीं दे रहा हूँ। लेकिन क्या यह लाजमी है
कि इसी जगह कुर्बानी की जाए? एक आदमी, हमारी खुशी है, जहाँ चाहेंगे कुर्बानी करेंगे, तुमसे मतलब? चक्रधर, बेशक मुझे बोलने का हक नहीं है, लेकिन इस्लाम को जी इज्जत मेरे दिल में भी है। वह मुझे बोलने के लिए मजबूर कर रही है। इस्लाम ने कभी दूसरे मजहब वालों की दिलजारी नहीं की। उसने हमेशा दूसरों के जज्बात का एहतराम किया है। बगदाद और रोम, स्पेन और मिस्र की तारीखें उस मजहबी आज़ादी की शाहिद हैं जो इस्लाम ने उन्हें अदा की थी। अगर आप हिंदू जज्बात का लिहाज करके किसी दूसरी जगह कुर्बानी करें तो यकीनन इस्लाम के वकार में फ़र्क ना आएगा। एक मौलवी ने ज़ोर देकर कहा, ऐसी मीठी मीठी बातें हमने बहुत सुनी हैं। कुर्बानी यही होगी। जब दूसरे हमारे ऊपर जब्र करते हैं तो हम उनके जज्बात का क्यों लिहाज करें? ख्वाजा महमूद बड़े गौर से चक्रधर की बातें सुन रहे थे। मौलवी साहब की उद्दंडता पर चढ़कर बोले, क्या शरीयत का हुक्म है कि कुर्बानी यही हो, किसी दूसरी जगह नहीं की जा सकती? मौलवी साहब ने ख्वाजा महमूद की तरफ अविश्वास की दृष्टि से देखकर कहा, मजहब के मामले में उल्मा के सिवा और किसी की को दखल देने का मिजाज नहीं है। ख्वाजा, बुरा ना मानिएगा मौलवी साहब, अगर 10 सिपाही यहाँ आकर खड़े हो जाएं तो बगले झांकने लगिएगा। मौलवी, किसकी मजाल है कि हमारे दीनी उमूर में मजाहमत करे? ख्वाजा, आपको तो अपने हलवे मांडे से काम है, जिम्मेदारी तो हमारे ऊपर आएगी, दुकानें तो हमारी लूटेंगी। आपके पास फटे बोरिए और फूटे बधने के सिवा और क्या रखा है? जब वे लोग मसलहत देखकर किनारा कर गए तो हमें भी अपनी जिद से बाज आ जाना चाहिए। क्या आप समझते हैं कि वे लोग आपसे डरकर भागे? हमारे दुगने आदमी अगर चढ़ आते तो संभलना मुश्किल हो जाता। मौलवी, जनाब, जिहाद करना कोई खालाजी का घर नहीं। आप दुनिया के बंदे हैं, दीन की हकीकत क्या समझें? ख्वाजा, वजह है आपकी शहादत तो कहीं नहीं गई है, जिल्लत तो हमारी है। मौलवी, भाइयों, आप लोग ख्वाजा साहब की ज्यादती देख रहे हैं। आप ही फैसला कीजिए कि दीनी मामलात में उल्मा का फैसला वाजिब है या उम्रा का। एक मोटे ताजे दढ़ियल आदमी ने कहा, आप बिस्मिल्लाह कीजिए, उम्रा को दीन से कोई सरोकार नहीं। यह सुनते ही एक आदमी बड़ा सा छुरा लेकर निकल पड़ा और कई आदमी गाय की सींग पकड़ने लगे। गाय अब तक तो चुपचाप खड़ी थी, छुरा देखते ही वह छटपटाने लगी। चक्रधर यह दृश्य देखकर तिलमिला उठे। निराशा और क्रोध से कांपते हुए बोले, भाइयों, एक गरीब बेकस जानवर को मारना बहादुरी नहीं। खुदा बेकसों के खून से खुश नहीं होता। अगर जवां मर्दी दिखानी है तो किसी शेर का शिकार करो, किसी चीते को मारो, किसी जंगली सुअर का पीछा करो। उसकी कुर्बानी से मुमकिन है खुदा खुश हो। जब तक हिंदू सामने खड़े थे किसी की हिम्मत न पड़ी कि छुरा हाथ में लेता। जब वे चले गए तो आप लोग शेर हो गए। एक आदमी, तो क्यों चले गए? मैदान में क्यों न रहे? गौरक्षा का जोश दिखाते, दुम दबाकर भाग क्यों खड़े हुए? चक्रधर, भाग नहीं खड़े हुए और न लड़ने में वे आपसे कम ही हैं। उनकी समझ में यह बात आ गई कि जानवर की हिमायत में इंसान का खून बहाना इंसान को मुनासिब नहीं। मौलवी, शुक्र है उन्हें इतनी समझ तो आई। चक्रधर, लेकिन आप तो अभी तक उनकी दिलजारी पर कमर बांधे हुए हैं। खैर, आपको अख्तियार है, जो चाहें करें, मगर मैं यकीन के साथ कहता हूँ यह दिलजारी एक दिन रंग लाएगी। यह न समझिए कि इस वक्त कोई हिंदू मैदान में नहीं है। यह एक कुर्बानी हिंदुस्तान के 21 करोड़ हिंदुओं के दिलों में जख्म कर देती है, और इतनी बड़ी तादाद के दिलों में जख्म कर एक दिन पछतावे का बाइस हो सकता है। अगर आपकी गिज़ा है तो शौक से खाइए। लाखों गाय रोज़ कत्ल होती हैं, हिंदू सिर नहीं उठाते। फिर यह क्यों कर मुमकिन है कि वह आपके मजहबी मामले में दखल दें? हिंदुओं से ज़्यादा बेतअसुब कौम दुनिया में नहीं है। लेकिन जब आप अपनी दिलजारी और महज दिलजारी के लिए कुर्बानी करते हैं तो उनको ज़रूर सदमा होता है,
और उनके दिलों में जो शोला उठता है उसका आप कयास नहीं कर सकते। अगर आपको यकीन ना आए तो देख लीजिए कि गाय के साथ ही हिंदू कितनी खुशी से अपनी जान दे देता है। यह कहते हुए चक्रधर ने तेजी से लपक कर गाय की गर्दन पकड़ ली और बोले, आज आपको इस गाय के साथ एक इंसान की भी कुर्बानी करनी पड़ेगी। सभी आदमी चकित होकर चक्रधर की ओर ताकने लगे। मौलवी साहब ने क्रोध से उन्मत्त होकर कहा, कलाम पाक की कसम हट जाओ वरना गजब हो जाएगा। चक्रधर, हो जाने दीजिए, खुदा की यही मर्जी है कि आज गाय के साथ मेरी भी कुर्बानी हो। ख्वाजा महमूद, क्यों भाई, तुम्हारा घर कहाँ है? चक्रधर, परदेसी मुसाफिर हूँ। ख्वाजा, कसम खुदा की, तुम जैसा दिलेर आदमी नहीं देखा। नाम के लिए तो गाय को माता कहने वाले बहुत हैं, पर ऐसे विरले ही देखे जो गाय के पीछे जान लड़ा दें। तुम कलमा क्यों नहीं पढ़ लेते? चक्रधर, मैं एक खुदा का कायल हूँ, वही सारे जहान का खालिक और मालिक है, फिर और किस पर ईमान लाऊं? ख्वाजा, वल्लाह, तब तो तुम सच्चे मुसलमान हो, हमारे हजरत को अल्लाह ताला का रसूल मानते हो। चक्रधर, बेशक मानता हूँ, उनकी इज्जत करता हूँ और उनकी तौहीद का कायल हूँ। ख्वाजा, हमारे साथ खाने पीने से परहेज तो नहीं करते? चक्रधर, ज़रूर करता हूँ, उसी तरह जैसे किसी ब्राह्मण के साथ खाने से परहेज करता हूँ, अगर वह पाक साफ न हो। ख्वाजा, काश तुम जैसे समझदार तुम्हारे और भाई भी होते, मगर यहाँ तो लोग हमें मलेच्छ कहते हैं, यहाँ तक कि हमें कुत्तों से भी नाजिस समझते हैं। उनकी थालियों में कुत्ते खाते हैं, पर मुसलमान उनके गिलास में पानी नहीं पी सकता। वल्लाह, आपसे मिलकर दिल खुश हो गया। अब कुछ कुछ उम्मीद हो रही है कि शायद दोनों कौमों में इत्तेफाक हो जाए। अब आप जाइए, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कुर्बानी न होगी। चक्रधर, और साहबों से तो पूछिए। कई आवाज़ें, होती तो ज़रूर, लेकिन अब न होगी, आप वाकई दिलेर आदमी हैं। ख्वाजा, यहाँ आप कहाँ ठहरे हुए हैं? मैं आपसे मिलूँगा। चक्रधर, आप क्यों तकलीफ़ उठाएंगे, मैं खुद हाजिर होऊंगा। ख्वाजा महमूद ने चक्रधर को गले लगाकर रुखसत किया। इधर उस वक्त गाय की पगिया खोल दी गई, वह जान लेकर भागी और लोग भी इस नौजवान की हिम्मत और जवामर्दी की तारीफ करते हुए चले। चक्रधर को आते देखकर यशोदानंदन अपने कमरे से निकल आए और उन्हें छाती से लगाते हुए बोले, भैया, आज तुम्हारा धैर्य और साहस देखकर मैं दंग रह गया। तुम्हें देखकर मुझे अपने ऊपर लज्जा आ रही है। तुमने आज हमारी लाज रख ली। अगर यहाँ कुर्बानी हो जाती तो हम मुंह दिखाने लायक भी न रहते। एक बूढ़ा, आज तुमने वह काम कर दिखाया जो सैकड़ों आदमियों के रक्तपात से भी ना होता। चक्रधर, मैंने कुछ भी नहीं किया। यह उन लोगों की शराफत थी कि उन्होंने अनुनय विनय सुन ली। यशोदा, अरे भाई, रोने का भी तो कुछ ढंग होता है। अनुनय विनय हमने भी सैकड़ों ही बार की, लेकिन हर दफ़े गुत्थी और उलझती ही गई। आइए, आपके घाव की मरहम पट्टी तो हो जाए। चक्रधर को कमरे में बैठाकर यशोदानंदन ने घर में जाकर अपनी स्त्री बागेश्वरी से कहा, आज मेरे एक दोस्त की दावत करनी होगी, भोजन खूब दिल लगाकर बनाना। अहिल्या, आज तुम्हारी पाक परीक्षा होगी। अहिल्या, वह कौन आदमी था दादा जिसने मुसलमानों के हाथों से गाय की रक्षा की? यशोदा, वही तो मेरे दोस्त हैं जिनकी दावत करने को कह रहा हूँ। बेचारे रास्ते में मिल गए, यहाँ सैर करने आए हैं, मंसूरी जाएंगे। अहिल्या, अम्मा, ज़रा उन्हें अंदर बुला लेना, हम उनके दर्शन करेंगे। दादा, मैं कोठे पर बैठी सब तमाशा देख रही थी। जब हिंदुओं ने उन पर पत्थर फेंकना शुरू किया तो ऐसा क्रोध आता था कि वहाँ से फटकारूं। बेचारे के सिर से खून निकलने लगा, लेकिन ज़रा भी न बोले। जब वे मुसलमानों के सामने आकर खड़े हुए तो मेरा कलेजा धड़कने लगा कि कहीं सबके सब उन पर टूट ना पड़े। बड़े ही साहसी आदमी मालूम होते हैं। सिर में चोट आई है क्या? यशोदा, हाँ, खून जम गया है, लेकिन उन्हें उसकी कुछ परवाह ही नहीं।
डॉक्टर को बुला रहा हूँ। बागेश्वरी, खा पी चुके हैं तो ज़रा देर के लिए यहीं भेज देना, मेरे लड़कों की जोड़ी तो है। यशोदा, अच्छी बात है, ज़रा सफाई कर लेना। पड़ोस में एक डॉक्टर रहते थे। यशोदानंदन ने उन्हें बुलवाकर घाव पर पट्टी बंधवा दी। फिर देर तक बातें होती रहीं। धीरे धीरे सारा मोहल्ला जमा हो गया। कई श्रद्धालु जनों ने तो चक्रधर के चरण छुए। आखिर भोजन का समय आया। जब लोग खाने बैठे तो यशोदानंदन ने कहा, भाई, बाबूजी से जो कुछ कहना हो कह लो, फिर मुझसे शिकायत न करना कि तुम उन्हें नहीं लाए। बाबूजी, इस घर की तथा मोहल्ले की कई स्त्रियों की इच्छा है कि आपके दर्शन करें। आपको कोई आपत्ति तो नहीं है? बागेश्वरी, हाँ बेटा, ज़रा देर के लिए चले आना, नहीं तो अपने घर जाकर कहोगे कि मैंने जिन लोगों के लिए जान लड़ा दी उन्होंने बात भी न पूछी। चक्रधर ने शर्माते हुए कहा, आप लोगों ने मेरी जो खातिर की है वह कभी नहीं भूल सकता। उसके लिए मैं सदैव आपका एहसान मानता रहूँगा। ज्यों ही लोग चौक से उठे, अहिल्या ने कमरे में सफाई करनी शुरू की। दीवार की तस्वीरें साफ की, फर्श फिर से झाड़कर बिछाया। एक छोटी सी मेज पर फूलों का गिलास रख दिया। एक कोने में अगरबत्ती जलाकर रख दी। पान बनाकर तश्तरी में रखे। इन कामों से फुर्सत पाकर उसने एकांत में बैठकर फूलों की माला गूंथनी शुरू की। मन में सोचती थी कि न जाने कौन है, स्वभाव कितना सरल है, लजाने में तो औरतों से भी बढ़े हुए हैं। खाना खा चुके पर सिर न उठाया। देखने में ब्राह्मण मालूम होते हैं। चेहरा देखकर तो कोई नहीं कह सकता कि वह इतने साहसी होंगे। सहसा बागेश्वरी ने आकर कहा, बेटी, दोनों आदमी आ रहे हैं, साड़ी तो बदल लो। अहिल्या ऊँह करके रह गई। हाँ, उसकी छाती में धड़कन होने लगी। एक क्षण में यशोदानंदन जी चक्रधर को लिए हुए कमरे में आए। बागेश्वरी और अहिल्या दोनों खड़ी हो गईं। यशोदानंदन ने चक्रधर को कालीन पर बैठा दिया और खुद चले गए। बागेश्वरी पंखा झलने लगी, लेकिन अहिल्या मूर्ति की भांति खड़ी रही। चक्रधर ने उड़ती हुई निगाहों से अहिल्या को देखा। ऐसा महसूस हुआ मानो कोमल, स्निग्ध एवं सुगंधमय प्रकाश की लहर सी आंखों में समा गई हो। बागेश्वरी ने मिठाई की तश्तरी सामने रखते हुए कहा, कुछ जलपान कर लो भैया, तुमने कुछ खाना भी तो नहीं खाया। तुम जैसे वीरों को सवा सेर से कम न खाना चाहिए। धन्य है वह माता जिसने ऐसे बालक को जन्म दिया। अहिल्या, जरा गिलास में पानी तो ला। भैया, जब तुम मुसलमानों के सामने अकेले खड़े थे तो वह ईश्वर से तुम्हारी कुशल मना रही थी। जाने कितनी मनौतियाँ कर डाली। कहाँ है वह माला जो तूने गूंथी थी? अब पहनाती क्यों नहीं? अहिल्या ने लजाते हुए कांपते हुए हाथों से माला चक्रधर के गले में डाल दी और आहिस्ता से बोली, क्या सिर में ज़्यादा चोट आई? चक्रधर, नहीं तो बाबूजी ने खामखा पट्टी बंधवा दी। बागेश्वरी, जब तुम्हें चोट लगी तब इसे इतना क्रोध आया था कि उस आदमी को पा जाती तो मुंह नोच लेती। क्या करते हो बेटा? चक्रधर, अभी तो कुछ नहीं करता, पड़े पड़े खाया करता हूँ, मगर जल्दी ही कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। धन से तो मुझे बहुत प्रेम नहीं है, और मिल भी जाए तो मुझे उसके भोगने के लिए दूसरों की मदद लेनी पड़े। हाँ, इतना अवश्य चाहता हूँ कि किसी का आश्रित होकर न रहना पड़े। बागेश्वरी, कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलती क्या? चक्रधर, नौकरी करने की तो मेरी इच्छा ही नहीं है। मैंने पक्का निश्चय कर लिया है कि नौकरी न करूँगा। न मुझे खाने का शौक है, न पहनने का, न ठाट बाट का। मेरा निर्वाह बहुत थोड़े में हो सकता है। बागेश्वरी, और जब विवाह हो जाएगा तब क्या करोगे? चक्रधर, उस वक्त सिर पर जो आएगी देखी जाएगी, अभी से क्यों इसकी चिंता करूं? बागेश्वरी, जलपान तो कर लो, या मिठाई भी नहीं खाते? चक्रधर मिठाइयाँ खाने लगे। इतने में मेहरी ने आकर कहा, बड़ी बहू जी, मेरे लाल को रात से खांसी आ रही है, तिल भर नहीं रुकती, दवाई दे दो। बागेश्वरी दवा देने चली गई।
अहिल्या अकेली रह गई तो चक्रधर ने उसकी ओर देखकर कहा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट हुआ। मैं तो इस उपहार के योग्य न था। अहिल्या, यह उपहार नहीं, भक्त की भेंट है। चक्रधर, मेरा परम सौभाग्य है कि बैठे बैठाए इस पद को पहुंच गया। अहिल्या, आपने आज इस शहर के हिंदू मात्र की लाज रख ली। क्या और पानी दूं? चक्रधर, तृप्त हो गया। आज मालूम हुआ कि जल में कितना स्वाद है। शायद अमृत में भी यह स्वाद न होगा। बागेश्वरी ने आकर मुस्कुराते हुए कहा, भैया, तुमने तो आधी भी मिठाइयाँ नहीं खाई। क्या इसे देखकर भूख प्यास बंद हो गई? यह मोहिनी है, जरा इससे सचेत रहना। अहिल्या, अम्मा, तुम छोटे बड़े किसी का लिहाज नहीं करती। बागेश्वरी, अच्छा बताओ, तुमने इतनी इनकी रक्षा के लिए कौन कौन सी मनौतियाँ की थी? अहिल्या, मुझे आप दिक्क करेंगे तो चली जाऊंगी। चक्रधर यहाँ कोई घंटे भर तक बैठे रहे। बागेश्वरी ने उनके घर का सारा वृतांत पूछा। कितने भाई हैं, कितनी बहनें हैं, पिताजी क्या करते हैं, बहनों का विवाह हुआ है या नहीं। चक्रधर को उनके व्यवहार में इतना मात्र स्नेह भरा मालूम होता था, मानो उससे उनका परिचय है। 4 बजते बजते ख्वाजा महमूद के आने की खबर पाकर चक्रधर बाहर चले आए। और भी कितने ही आदमी मिलने आए थे। शाम तक उन लोगों से बातें होती रहीं। निश्चय हुआ कि पंचायत बनाई जाए और आपस के झगड़े उसी के द्वारा तय हुआ करें। चक्रधर को लोगों ने उस पंचायत का एक मेंबर बनाया। रात को जब अहिल्या और बागेश्वरी छत पर लेटी तो बागेश्वरी ने पूछा, अहिल्या, सो गई क्या? अहिल्या, नहीं अम्मा, जाग रही हूँ। बागेश्वरी, हाँ, आज तुझे क्यों नींद आएगी? इनसे ब्याह करेगी? अहिल्या, अम्मा, मुझे गालियाँ दोगी तो मैं नीचे चिल्जा लेटूंगी, चाहे मच्छर भले ही नोच खाएं। बागेश्वरी, अरे तो मैं कौन सी गाली दे रही हूँ? क्या ब्याह न करेगी? ऐसा अच्छा वर तुझे और कहाँ मिलेगा? अहिल्या, तुम ना मानोगी, लो मैं जाती हूँ। बागेश्वरी, मैं दिल लगी नहीं कर रही हूँ, सचमुच पूछती हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो बातचीत की जाए, अपनी ही बिरादरी के हैं, कौन जाने राजी हो जाए। अहिल्या, सब बातें जानकर भी। बागेश्वरी, टालो मत, दिल की बात साफ साफ कह दो। अहिल्या, तुम मेरे दिल का हाल मुझसे अधिक जानती हो, फिर मुझसे क्यों पूछती हो? बागेश्वरी, यह धनी नहीं है, याद रखो। अहिल्या, मैं धन की लौंडी कभी नहीं रही। बागेश्वरी, तो अब तुम्हें संशय में क्यों रखूं? तुम्हारे बाबूजी तुमसे मिलाने ही के लिए इन्हें काशी से लाए हैं। इनके पास और कुछ हो या ना हो, हृदय अवश्य है, और ऐसा हृदय जो बहुत कम लोगों के हिस्सों में आता है। ऐसा स्वामी पाकर तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। अहिल्या ने डबडबाई हुई आंखों से बागेश्वरी को देखा, पर मुंह से कुछ न बोली। कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टता का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आंखों से बाहर निकलते हुए कांपता और लजाता है। मुंशी वज्रधर उन रेल के मुसाफिरों में थे जो पहले तो गाड़ी में खड़े होने की जगह मांगते हैं, फिर बैठने की फिक्र करने लगते हैं और अंत में सोने की तैयारी कर देते हैं। चक्रधर एक बड़ी रियासत के दीवान की लड़की को पढ़ाएं और वह इस स्वर्ण संयोग से लाभ न उठाएं, यह क्यों कर हो सकता था? दीवान साहब को सलाम करने आने जाने लगे। बातें करने में तो निपुण थे ही, 2-4 मुलाकातों में उनका सिक्का जम गया। इस परिचय ने शीघ्र ही मित्रता का रूप धारण किया। एक दिन दीवान साहब के साथ वह रानी जगदीशपुर के दरबार में पहुँचे और ऐसी लच्छेदार बातें की, अपनी तहसीलदारी की ऐसी डींग उड़ाई कि रानी जी मुग्ध हो गईं। कोई क्या तहसीलदारी करेगा? जिस इलाके में मैं था वहाँ के आदमी आज तक मुझे याद करते हैं। डींग नहीं मारता, डींग मारने की मेरी आदत नहीं, लेकिन जिस इलाके में मुश्किल से 50,000 वसूल होता था, उस इलाके से साल के अंदर मैंने 2 लाख वसूल करके दिखा दिया। और लुत्फ यह कि किसी को हिरासत में रखने या कुर्की करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ऐसे कार्य कुशल आदमी की सभी जगह ज़रूरत रहती है।
रानी ने सोचा, इस आदमी को रख लूं तो इलाके की आमदनी बढ़ जाए। ठाकुर साहब से सलाह की। यहाँ तो पहले ही से सारी बातें सधी बधी थीं। ठाकुर साहब ने रंग और भी चोखा कर दिया। उनके दोस्तों में यही ऐसे थे जिस पर लौंगी का असीम कृपा दृष्टि थी। दूसरी ही सलामी में मुंशी जी को 25 रुपये मासिक की तहसीलदारी मिल गई। मुँह मांगी मुराद पूरी हुई। सवारी के लिए घोड़ा भी मिल गया। सोने में सुहागा हो गया। अब मुंशी जी की 5 उंगलियां घी में थीं। जहाँ महीने में एक बार भी महफिल न जमने पाती थी, वहाँ अब 30 दिन जमघट होने लगा। इतने बड़े अहलकार के लिए शराब की क्या कमी। कभी इलाके पर चुपके से 10-20 बोतलें खिंचवा लेते, कभी शहर के किसी कलावर पर धौंस जमाकर 2-4 बोतल ऐंठ लेते। बिना हींग फिटकरी रंग चोखा हो जाता था। एक कहार भी नौकर रख लिया और ठाकुर साहब के घर से 2-4 कुर्सियां उठवा लाए। उनके हौसले बहुत ऊंचे न थे, केवल एक भले आदमी की भांति जीवन व्यतीत करना चाहते थे कि इस नौकरी का कोई ठिकाना नहीं। रईसों का मिजाज एक सा नहीं रहता। मान लिया रानी साहबा के साथ निभ ही गई तो कितने दिन। राजा साहब आते ही पुराने नौकरों को निकाल बाहर करेंगे। जब दीवान ही ना रहेंगे तो मेरी क्या हस्ती। इसलिए उन्होंने पहले ही से नए राजा साहब के यहाँ आना जाना शुरू कर दिया था। इनका नाम ठाकुर विशाल सिंह था। रानी साहब के चचेरे देवर होते थे। उनके दादा 2 भाई थे। बड़े भाई रियासत के मालिक थे। उन्हीं के वंशजों ने 2 पीढ़ियों तक राज्य का आनंद भोगा था। अब रानी के निसंतान होने के कारण विशाल सिंह के भाग्य उदय हुए थे। 2-4 गांव थे जो इनके दादा को गुजारे के लिए मिले थे। उन्हीं को रेहन बय करके इन लोगों ने 50 वर्ष काट दिए थे। यहाँ तक कि विशाल सिंह के पास अब इतनी भी संपत्ति न थी कि गुजर बसर के लिए काफ़ी होती। उस पर कुल मर्यादा का पालन करना आवश्यक था। वह महारानी के पट्टीदार थे और इस हैसियत का निर्वाह करने के लिए उन्हें नौकर चाकर, घोड़ा गाड़ी सभी कुछ रखना पड़ता था। अभी तक परंपरा की नकल होती चली आ रही थी। दशहरे के दिन उत्सव जरूर मनाया जाता। जन्माष्टमी के दिन जरूर धूमधाम होती। प्रातः काल था। माघ मास की ठंडी पड़ रही थी। मुंशी जी ने गर्म पानी से स्नान किया और चौकी से उतरे, मगर खड़ाऊ उल्टे रखे थे। कहार खड़ा था कि यह जाए तो धोती छाटू। मुंशी जी ने खड़ाऊ देखे तो कहार को डांटा। तुझसे कितनी बार कह चुका कि खड़ाऊ सीधे रखा कर, तुझे याद क्यों नहीं रहता? बता, उल्टे खड़ाऊ रखे तो इतना पीटूंगा कि तू भी याद करेगा। कहार ने कांपते हुए हाथ से खड़ाऊ सीधे कर दिए। निर्मला ने हलवा बना रखा था। मुंशी जी आकर एक कुर्सी पर बैठ गए और जलता हुआ हलवा मुंह में डाल लिया। किसी तरह उसे निगल गए और आंखों से पानी पोंछते हुए बोले, तुम्हारा कोई काम ठीक नहीं होता। जलता हुआ हलवा सामने रख दिया। आखिर मुंह जलाने से तुम्हें कुछ मिल तो नहीं गया? निर्मला, जरा हाथ से देख क्यों नहीं लिया? वज्रधर, वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मुझी को उल्लू बनाती हो। तुम्हें खुद सोच लेना चाहिए था कि जलता हुआ हलवा खा गए तो मुंह की क्या दशा होगी। लेकिन तुम्हें क्या परवाह। लल्लू कहाँ है? निर्मला, लल्लू मुझसे कह के कहाँ जाते हैं? पहर रात रहे, न जाने किधर चले गए। जाने कहीं किसानों की सभा होने वाली है, वहीं गए हैं। वज्रधर, वहां दिन भर भूखों मरेगा, न जाने इसके सिर से यह भूत कब उतरेगा। मुझसे कल दरोगा जी कहते थे, आप लड़के को संभालिए, नहीं तो धोखा खाएंगे। समझ में नहीं आता क्या करूं। मेरे इलाके के आदमी भी इन सभाओं में अब जाने लगे हैं और मुझे खौफ हो रहा है कि कहीं रानी साहब के कानों में भनक पड़ गई तो मेरे सिर हो जाएंगी। मैं यह तो मानता हूँ कि अहलकार लोग गरीबों को बहुत सताते हैं, मगर किया क्या जाए। सताए बगैर काम भी तो नहीं चलता। आखिर उनका गुजर बसर कैसे हो। किसानों को समझाना बुरा नहीं, लेकिन आग में
कूदना तो बुरी बात है, मेरी तो सुनने की उसने कसम खा ली है। मगर तुम क्यों नहीं समझाती? निर्मला, जो आग में कूदेगा आप जलेगा, मुझे क्या करना है? उससे बहस कौन करे? आज सवेरे सवेरे कहाँ जा रहे हो? वज्रधर, जरा ठाकुर विशाल सिंह के यहाँ जाता हूँ। निर्मला, दोपहर तक लौट आओगे ना? वज्रधर, हाँ, अगर उन्होंने छोड़ा। मुझे देखते ही टूट पड़ते हैं, तरह तरह की खातिर करने लगते हैं। दूध लाओ, मेवे लाओ, जान ही नहीं छोड़ते। तीनों औरतों का किस्सा छेड़ देते हैं। बड़े ही मिलनसार आदमी हैं। मंगला क्या अभी तक सो रही है? निर्मला, हाँ, जगा के हार गई, उठती ही नहीं। वज्रधर, यह तो बुरी बात है। बहू बेटियों को इतने दिन चढ़े तक सोना क्या अच्छी बात है? यह कहकर मुंशी जी ने लोटे का पानी उठाया और मंगला के ऊपर डाल दिया। निर्मला हाँ हाँ करती रह गई। पानी पड़ते ही मंगला हड़बड़ाकर उठी और यह समझकर कि वर्षा हो रही है, कोठरी में घुस गई। सर्दी के मारे कांप रही थी। निर्मला, सवेरे सवेरे लेके नहला दिया। वज्रधर, यह सब तुम्हारे लाड प्यार का फल है। खुद दोपहर तक सोती हो, वही आदतें लड़कों को भी सिखाती हो। निर्मला, स्वभाव सबका अलग अलग होता है। न कोई किसी के बनाने से बनता है, न बिगाड़ने से बिगड़ता है। माँ बाप को देखकर लड़कों का स्वभाव बदल जाता तो लल्लू कुछ और ही होता। तुम्हें पिए बिना एक भी दिन चैन नहीं आता। उसे भी कभी पीते देखा है? यह सब कहने की बातें हैं कि लड़के माँ बाप की आदतें सीखते हैं। वज्रधर ने इसका कुछ जवाब न दिया। कपड़े पहने, बाहर घोड़ा तैयार था, उस पर बैठे और शिवपुर चले। जब वह ठाकुर साहब के मकान पर पहुंचे तो 8 बज गए थे। ठाकुर साहब धूप में बैठे एक पत्र पढ़ रहे थे। बड़ा तेजस्वी मुख था। वह एक काला दुशाला ओढ़े हुए थे, जिस पर समय के अत्याचार के चिन्ह दिखाई दे रहे थे। इस दुशाले ने उनके गोरे रंग को और भी चमका दिया था। मुंशी जी ने मोढ़े पर बैठते हुए कहा, सब कुशल आनंद है ना? ठाकुर, जी हाँ, ईश्वर की दया है। कहिए, दरबार के क्या समाचार हैं? यद्यपि ठाकुर साहब रानी के संबंध में कुछ पूछना ओछापन समझते थे, तथापि इस विषय में उन्हें इतना प्रेम था कि बिना पूछे रहा न जाता था। मुंशी जी ने मुस्कुराकर कहा, सब वही पुरानी बातें हैं। डॉक्टरों के 12 हैं। दिन में 3-3 डॉक्टर आते हैं। ठाकुर, क्या शिकायत है? मुंशी, बुढ़ापे की शिकायत क्या कम है? यह तो असाध्य रोग है। ठाकुर, उन्हें तो और मनाना चाहिए कि किसी तरह इस माया जाल से छूट जाए। दवा दर्पण की अब क्या ज़रूरत है? इतने दिन रात सुख भोग चुकी, पर अब भी जी नहीं भरा। मुंशी, वह तो अभी अपने को मरने लायक नहीं समझती। रोज जगदीशपुर से 16 कहार पालकी उठाने के लिए बेगार पकड़ कर आते हैं। वैद्य जी को लाना और ले जाना उनका काम है। ठाकुर, अंधेर है और कुछ नहीं। पुराने ज़माने में तो खैर सस्ता समय था। जो 2-4 पैसे मजदूरों को मिल जाते थे, वही खाने भर को बहुत थे। आजकल तो एक आदमी का पेट भरने को 1 रुपया चाहिए। यह महा अन्याय है। बेचारी प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे कि मैं इस प्रथा को क्यों कर जड़ से उठा देता हूँ। मुंशी, आपसे लोगों को बड़ी आशाएं हैं। चमारों पर भी यही आफत है। 10-12 चमार रोज साइसी करने के लिए पकड़े बुलाए जाते हैं। सुना है इलाके भर के चमारों ने पंचायत की है कि जो साइसी करे उसका हुक्का पानी बंद कर दिया जाए। अब या तो चमारों को इलाका छोड़ना पड़ेगा या दीवान साहब को साइस नौकर रखने पड़ेंगे। ठाकुर, चमारों को इलाके से निकालना कोई दिल लगी नहीं है। ये लोग समझते हैं कि अभी वही दुनिया है जो बाबा आदम के ज़माने में थी। चारों तरफ देखते हैं कि ज़माना पलट गया। यहाँ तक कि किसान और मजदूर राज्य करने लगे, पर अब भी लोगों की आंखें नहीं खुलती। इस देश से न जाने कब यह प्रथा मिटेगी। प्रजा तबाह हुई जाती है। आप देखेंगे मैं रियासत को क्या कर दिखाता हूँ।
काया पलट कर दूंगा। सुनता हूँ पुलिस आए दिन इलाके में तूफान मचाती रहती है। मैं पुलिस को यहाँ कदम न रखने दूंगा। जालिमों के हाथों प्रजा तबाह हो जाती है। मुंशी, सड़कें इतनी खराब हो गई हैं कि एक एक के गाड़ी का गुजर ही नहीं हो सकता। ठाकुर, सड़कों को दुरुस्त करना मेरा पहला काम होगा। मोटर सर्विस जारी कर दूंगा जिसमें मुसाफिरों को स्टेशन से जगदीशपुर जाने में सुविधा हो। इलाकों में लाखों बीघे ऊख बोई जाती है और उसका गुड़ या राब बनती है। मेरा इरादा है कि एक शक्कर की मिल खोल दूं और एक अंग्रेज़ को उसका मैनेजर बना दूं। मैं तो इन लोगों के सुप्रबंध का कायल हूँ। हिंदुस्तानियों पर कभी विश्वास न करें, भूल कर भी नहीं। ये इलाके को तबाह कर देते हैं। शेखी तो नहीं मारता, इलाके में एक बार रामराज्य स्थापित कर दूंगा। कंचन बरसने लगेगा। आपने किसी महाजन को ठीक किया? मुंशी, हाँ, कई आदमियों से मिला था और वे बड़ी खुशी से रुपए देने के लिए तैयार हैं। केवल यही चाहते हैं कि जमानत के तौर पर कोई गांव लिख दिया जाए। ठाकुर, आपने हामी तो नहीं भर ली? मुंशी, जी नहीं, हामी नहीं भरी, लेकिन बगैर जमानत के रुपए मिलना मुश्किल मालूम होता है। ठाकुर, तो जाने दीजिए, कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है जो टाली न जा सके। अगर कोई मेरे विश्वास पर रुपए दे तो दे, लेकिन रियासत की इंच भर भी ज़मीन रेहन नहीं कर सकता। मैं फाके करूं, बिक जाऊं, लेकिन रियासत पर आँच न आने दूंगा। हाँ, इसका वायदा करता हूं कि रियासत मिलने के साल भर बाद कौड़ी कौड़ी सूद के साथ चुका दूंगा। सच्ची बात तो यह है कि मुझे पहले ही मालूम था कि इस शर्त पर कोई महाजन रुपए देने पर राजी न होगा। ये बला के चीमड़ होते हैं। मुझे तो इनके नाम से चिढ़ है। मेरा वश चले तो आज इन सभी को तोप से उड़ा दूं। जितना डर मुझे इनसे लगता है उतना सांप से भी नहीं लगता। इन्हीं के हाथों आज मेरी ये दुर्गति है, नहीं तो इस गई बीती दशा में आज नहीं होता। इन नर पिशाचों ने सारा रक्त चूस लिया। पिताजी ने केवल 5,000 लिए थे, जिनके 50,000 हो गए। पिताजी का मुझे यह अंतिम उपदेश था कि कर्ज कभी मत लेना। इसी शोक में उन्होंने देह त्याग दी। यहाँ अभी यह बातें हो रही थी कि जनान खाने में से कलह के शब्द आने लगे। मालूम होता था कई स्त्रियों में संग्राम छिड़ा हुआ है। ठाकुर साहब ये कर्कश शब्द सुनते ही विकल हो गए। उनके माथे पर बल पड़ गए। मुख तेजहीन हो गया। यही उनके जीवन की सबसे दारुण व्यथा थी। यही कांटा था जो नित्य उनके हृदय में खटका करता था। उनकी बड़ी स्त्री का नाम वसुमती था। वह अत्यंत गर्वशील थी। नाक पर मक्खी भी न बैठने देती। उनकी तलवार सदैव म्यान से बाहर रहती थी। वह अपनी सब पत्नियों पर उसी भांति शासन करना चाहती थी जैसे वो कोई सास अपनी बहुओं पर करती है। वह यह भूल जाती कि ये उनकी बहुएं नहीं, सब पत्नियां हैं। जो उनकी हाँ में हाँ मिलाता उस पर प्राण देती थी, किंतु उनकी इच्छा के विरुद्ध जरा भी कोई बात हो जाती तो सिंहनी की सा विकराल रूप धारण कर लेती थी। दूसरी स्त्री का नाम रामप्रिया था। यह रानी जगदीशपुर की सगी बहन थी। उनके पिता पुराने खिलाड़ी थे। 2 दस्ती झगड़े थे। 2 धारी तलवार से लड़ते थे। रामप्रिया दया और विनय की मूर्ति थी। बड़ी विचारशील और वाक्मधुर। जितना कोमल अंग था उतना कोमल हृदय भी था। वह घर में इस तरह रहती थी मानो थी ही नहीं।